वृश्चिक राशि वालों, कैसा रहेगा 2024 का दूसरा महीना यानी फरवरी। जीवन में क्या बदलाव आएगा? स्वास्थ्य और व्यवसाय कैसा रहेगा? परिवार, लव लाइफ, सबके बारे में जानेंगे और कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी जानेंगे जिनसे आपके बिगड़ते हुए काम भी बन जाएंगे। तो कमेंट में राधे राधे लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए जानते हैं कार्य क्षेत्र के बारे में। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। दशम भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में आपके तीसरे भाव में बुध के साथ स्थित रहेंगे, जिससे आपको अपने सहकर्मियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा और वह हर काम में आपकी सहायता भी करेंगे, जिससे आपको अपने कार्य क्षेत्र में, अपनी नौकरी में सफलता हासिल होगी। लेकिन 13 तारीख को सूर्य चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। जी हाँ, 13 फरवरी को सूर्य चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे, जहां पर पहले से ही शनिदेव विराजमान है। इससे कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत तो बढ़ेगी, लेकिन किसी बात को लेकर आपको अपमान भी महसूस हो सकता है। जी हाँ, हो सकता है कि आपकी इंसल्ट हो, इसलिए किसी से भी ज़्यादा बातचीत आप इस समय ना करें। जी हाँ, आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा कि आप 13 तारीख के बाद ज़्यादा फालतू किसी से भी बात ना करें और किसी भी विवाद में ना पड़ें। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी ये महीना अच्छा जाएगा। आपको अपने व्यापार में कुछ नए लोगों का साथ मिलेगा और छोटी यात्राओं के माध्यम से व्यापार की उन्नति का रास्ता भी आपका खुलेगा। तो यदि व्यापार करने वाले जातकों की बात की जाए तो ये महीना उनके लिए अनुकूल रहने वाला है। तो आइए बात करते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत वैसे तो अनुकूल रहेगी, क्योंकि केतु महाराज आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे और श्री महाराज दशम भाव में, तथा महीने की शुरुआत में शुक्र और मंगल आपके दूसरे भाव में रहकर आपको अच्छा खासा आर्थिक लाभ भी करवाएंगे। जी हाँ, मासिक राशिफल 2024 फरवरी संकेत दे रहा है कि आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा और जो आपके खर्चे हैं वो भी नियंत्रण में ही रहेंगे। हालांकि देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में रहकर आपके द्वादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जिससे पूजा पाठ या अन्य शुभ कार्यों पर भी खर्चा हो सकता है। जी हाँ, फिजूल खर्ची तो आप इस महीने नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है कि आप पूजा पाठ जैसी चीज़ों पर अपना धन खर्च करें, लेकिन ऐसा करना आपके लिए प्रसन्नता का कारण बनेगा। तो ऐसे कुछ सामान्य खर्चे होने की संभावना बन रही है। तो आप इस महीने ज़्यादा खर्चे का दबाव महसूस नहीं करेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में भी उन्नति होगी। व्यापार करने वाले जातकों को महीने के उत्तरार्ध में अच्छी आमदनी का लाभ मिलेगा, जिससे आप अपनी योजनाओं को भी पूरा कर सकेंगे। निवेश करने के लिए समय अनुकूल हो सकता है। जी हाँ, यदि आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन किसी विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही आगे बढ़ना बेहतर होगा। तो जी हाँ, आप अपने बड़ों की और किसी स्पेशलिस्ट की सलाह अवश्य ले सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं स्वास्थ्य के बारे में। ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में पूरे महीने बने रहने से उदर रोग के प्रति आपको सावधानी रखनी होगी। जी हाँ, यानी आपको पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है। पाचन तंत्र का बिगड़ना, बदहजमी, गैस, अपच जैसी समस्या के साथ साथ आपको परेशान कर सकता है। उसके बाद तीसरे भाव में मंगल, शुक्र और बुध तथा सूर्य का उपस्थित होना आपके गले की खराश या कान की कोई समस्या भी उत्पन्न कर सकता है। तो जी हाँ, हो सकता है कि आपके गले में खराश हो जाए या आपके कान में कोई आपको समस्या का सामना करना पड़े। तो हो सकता है कि आपके कान में इन्फेक्शन हो जाए या आपको अपने कानों में दर्द का अनुभव भी हो सकता है, इसलिए थोड़ी सी सावधानी रखें। यदि इस दौरान कोई नई दिनचर्या शुरू करना चाहते हैं या अपनी पुरानी दिनचर्या में कुछ अच्छा बदलाव आप करना चाहते हैं, तो आपके लिए समय बहुत ही अनुकूल रहेगा और उसका आपके स्वास्थ्य के ऊपर भी लाभ दिखाई देगा। तो आप अवश्य ही अपनी जीवन शैली में कोई सकारात्मक बदलाव कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। तो आइए अब जानते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में।
यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत आपके लिए अनुकूल रहेगी। राहु महाराज पंचम भाव में बैठकर आपको प्यार के मामले में अलग ही ऊंचाई प्रदान करेंगे। आप अपने प्रियतम से हवाई बातें करेंगे, उनसे ऐसा कहेंगे कि आप यह कर सकते हैं, आप वह कर सकते हैं, भले ही आप ना कर पाए, लेकिन अपनी बातों में उलझाकर उन्हें अपना मुराद बना लेंगे। इससे आपके जीवन साथी को बहुत ही अच्छा महसूस होगा, जिससे आपका प्यार भी परवान चढ़ेगा। लेकिन मैं आपको ये चेतावनी देती हूँ कि आप सावधानी रखें, कहीं ऐसा ना हो कि आप बातों ही बातों में उन्हें कुछ ऐसा वादा कर दें जो आप पूरा ही ना कर पाए। तो देखिए, आप मजाक कर रहे हैं उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उनसे सीरियस होकर ऐसा कोई भी वादा ना करें जो आप पूरा ना कर पाए, नहीं तो भविष्य में आपको पछताना भी पड़ सकता है। यदि बात करें विवाहित जातकों की, तो महीने की शुरुआत आपके लिए अनुकूल रहेगी। रिश्ते में प्रेम और रोमांस का तड़का लगेगा, एक दूसरे से प्यार का इजहार भी होगा और आप दोनों ही अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी निभाएंगे। उसके बाद 12 तारीख को जब शुक्र आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे और उससे पहले मंगल तीसरे भाव में विराजमान ही रहेंगे, तो इस समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस दौरान रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है, एक दूसरे से संघर्ष की स्थिति भी बन सकती है। इसलिए आपको इस समय सावधानी रखने की आवश्यकता है और बहुत ही समझदारी के साथ आपको अपने पार्टनर के साथ डील करने की आवश्यकता है। किसी भी आपको विवाद में इस समय नहीं पड़ना है, यही आपके लिए बेहतर होगा। तो आइए अब जानते हैं पारिवारिक जीवन के बारे में। ये महीना पारिवारिक तौर पर मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। शुक्र और मंगल के महीने की शुरुआत में दूसरे भाव में होने से परिवार में किसी फंक्शन का आयोजन किया जा सकता है, जिसमें सभी लोग आने जाने में लगे रहेंगे, जिससे परिवार में आपकी रौनक भी रहेगी। भाई व बहनों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा और उनके माध्यम से आप कई रुके हुए काम भी पूरे कर पाएंगे। शनि पूरे महीने आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, लेकिन 13 तारीख को सूर्य के भी चतुर्थ भाव में आने से आपकी माता जी के स्वास्थ्य में समस्या बढ़ सकती है, तो आपको इस समय उनके स्वास्थ्य का अवश्य ही ध्यान रखना होगा। इस दौरान पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत तनाव हो सकता है, लोगों में आपसी सामंजस्य की कमी आपको देखने को मिल सकती है। जी हाँ, 12 तारीख को बुध ग्रह के भी आपके चतुर्थ भाव में आ जाने से आपसी कहासुनी और जुबानी जंग होने की संभावना बनी रहेगी। इसलिए जहां तक संभव हो आप धैर्य रखें और मुंह से कोई भी कड़वा वचन ना निकालें। यदि आप समझदारी से काम लेते हैं तो आपके परिवार का माहौल शांतिपूर्ण रह सकता है। बस आपको किसी भी विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, कुल मिलाकर आपके लिए फरवरी का महीना मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। तो यदि आप चाहते हैं कि इस महीने आपको किसी भी प्रकार की समस्या से दो चार ना होना पड़े, तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताती हूँ। ये उपाय आपको अवश्य ही अपनाने हैं। जी हाँ, गुरुवार के दिन पीपल के वृक्ष को छुए बिना आप उस पे जल अर्पित करें। जी हाँ, आपको गुरुवार के दिन पीपल के वृक्ष पे जल अर्पित करना है और आपको उस वृक्ष को छूना नहीं है। आपको भगवान विष्णु के मंदिर जाके उन्हें पीला चंदन अर्पित करना चाहिए और उसी चंदन से अपने मस्तक पर तिलक भी लगाना चाहिए। आपको शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी और दूध देना चाहिए। इससे भगवान शनि देव का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। तो आपको ये सभी उपाय अवश्य ही अपनाने हैं। यदि ये उपाय आप अपनाते हैं तो फरवरी का महीना आपके लिए बेहतरीन रहेगा। तो जानकारी यदि लाभकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको राशिफल, उपाय और सनातन धर्म से जुड़ी वीडियोस समय समय पर देखने को मिलती रहें। धन्यवाद।